पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 11 नवंबर से बृजेंद्र सिंह अहिरवाल में एंट्री कर चुके हैं। नांगल चौधरी, नारनौल और महेंद्रगढ़ में 6 दिन से वो डेरा डाले हुए हैं और वो अपनी यात्रा का असर डालने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बृजेंद्र सिंह को अहिरवाल के तमाम बड़े नेताओं ने ठिंगा दिखा दिया है, जिसके चलते बृजेंद्र सिंह की यात्रा को अहिरवाल में वो जन समर्थन नहीं मिला है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बृजेंद्र सिंह के दूसरे चरण के अहिरवाल में हालात की। बृजेंद्र सिंह ने अपनी यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। 11 नवंबर को उन्होंने नांगल चौधरी में एंट्री करने का काम किया। इससे पहले 1 महीने तक वो जींद और हिसार जिलों के साथ साथ फतेहाबाद जिले में अपनी यात्रा निकाल कर आए हैं। बृजेंद्र सिंह को बड़ी उम्मीद थी कि अहिरवाल में उनको बड़ा जन समर्थन मिलेगा, लेकिन दिक्कत इस बात की रही कि उनकी इस यात्रा से खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किनारा कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस समय अपने अलग से ही आंदोलन पर निकले हुए हैं। वो वोट चोरी के अभियान को लेकर बिजी चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस यात्रा में भागीदारी नहीं की। वैसे भी पहले ही पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ये साफ कर चुके थे कि बृजेंद्र सिंह की यात्रा पार्टी की यात्रा नहीं है, बल्कि उनकी निजी यात्रा है। ऐसे में जो नेता चाहें उसमें शामिल हो सकते हैं और जो नेता इससे दूर रहना चाहें वो उससे दूर रह सकते हैं। अहिरवाल के बड़े नेताओं ने इस यात्रा से दूर रहने के फार्मूले पर काम किया। यही वजह रही कि बृजेंद्र सिंह की यात्रा में ना तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह आए, ना ही पूर्व विधायक राव दान सिंह ने इसमें भागीदारी की। इसके साथ साथ नांगल चौधरी की विधायक मंजू चौधरी ने भी इस यात्रा में शामिल होना जरूरी नहीं समझा। पूर्व विधायक अनीता यादव भी बृजेंद्र सिंह की यात्रा से दूर रही। यानी कांग्रेस के अहिरवाल के चारों ही बड़े चेहरे इस यात्रा से दूर रहे और यही वजह रही कि बृजेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह खुद अपनी इस यात्रा को ढोने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। सिर्फ अहिरवाल के जिला अध्यक्ष यानी महेंद्रगढ़ के जिला अध्यक्ष सतवीर जुकिया एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। ये भी कह सकते हैं कि 6 के 6 दिन में सत्यवीर जुकिया ही एकमात्र ऐसे नेता रहे जिनके कंधों पर बृजेंद्र सिंह की यात्रा चलती रही। और ये भी कह सकते हैं कि सत्यवीर जुकिया के कारण ही बृजेंद्र सिंह की अहिरवाल में इज्जत बची है। सत्यवीर जुकिया पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद उनको प्रधानगी मिली है और उनके पूरे जिले में अपने साथी हैं, अपने रिलेशन हैं, अपना भाईचारा है और इसलिए बृजेंद्र सिंह की यात्रा को जितना भी छोटा मोटा जन समर्थन और स्वागत वहां पर मिला है, उसमें सतवीर जुकिया की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इसलिए सतवीर जुकिया ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बृजेंद्र सिंह की यात्रा को समर्थन दिया, उनका साथ दिया और 6 दिन से लगातार वो बृजेंद्र सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। यानी जो छोटा मोटा जो भी बृजेंद्र सिंह को पॉजिटिव माहौल वहाँ पर मिला है, उसका सारा क्रेडिट सत्यवीर जुकिया को जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अहिरवाल के 6 दिन में बृजेंद्र सिंह को क्या हासिल हुआ है। बृजेंद्र सिंह अहिरवाल में सिर्फ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। बृजेंद्र सिंह अहिरवाल में सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं। बृजेंद्र सिंह ने अहिरवाल में एक बार भी चौधरी छोटू राम का जिक्र नहीं किया, जिससे ये बात साबित हो गई कि पहले चरण के साथ साथ दूसरे चरण में भी बृजेंद्र सिंह चौधरी छोटू राम को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। उनको इस बात का डर है कि छोटू राम का जिक्र करते ही उनके ऊपर जाट नेता का ठप्पा लग जाएगा। लेकिन बृजेंद्र सिंह ये नहीं जानते हैं कि चौधरी छोटू राम सिर्फ जाटों के नेता नहीं थे, बल्कि वो सभी धर्मों और सभी जातियों के नेता थे और उन्होंने मुजारों को मालिक बनाने का जो सबसे बड़ा काम अंग्रेज सरकार से करवाया था, उसमें सभी जातियों को फायदा हुआ था। लेकिन बृजेंद्र सिंह ने अपने आप को जातिवाद से बाहर रखने के चक्कर में अपने परिवार के सबसे बड़े शिखर पुरुष चौधरी छोटू राम के साथ भी उन्होंने अन्याय करने का काम किया है, उनकी अनदेखी करने का काम किया है और ये सिलसिला 6 दिन के दौरान अहिरवाल में साफ तौर पर हर जगह देखने को मिला। अहिरवाल में बृजेंद्र सिंह की यात्रा के दूसरे चरण के 6 दिन साफ तौर पर ये बता गए हैं कि वहाँ उनके लिए ना कोई पॉजिटिव माहौल है, उनके लिए ना कोई बड़ा जन समर्थन है, उनके लिए ना कोई बड़े समर्थक हैं। लेकिन इसके बावजूद बृजेंद्र सिंह मैदान में डटे हुए हैं। उनको बखूबी पता है कि आगे आगे जैसे यात्रा बढ़ेगी उनके लिए ऐसा ही माहौल मिलेगा। उनको अपने बलबूते पर और अपने पिता के सहारे ही इस यात्रा को पूरा करना होगा और इसी माइंड के साथ वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अहिरवाल में बृजेंद्र सिंह की यात्रा के फेल होने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अहिरवाल के बड़े नेताओं ने बृजेंद्र सिंह की यात्रा में क्यों भागीदारी नहीं की, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। अहिरवाल की राजनीति की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए।
ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।